हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आई हैं और इस वीडियो में देखिए इसमें हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप सभी सीईटी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए इसमें आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप सभी अपना आंसर सोच लेना, उसके बाद सही आंसर बता दिया जाएगा। तो देखिए हरियाणा में कब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये लगाया गया है 1 जुलाई 2022 से, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की शुरुआत कब से की गई है। तो देखिए ये ऑप्शन है और इनमें से देखना है कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की शुरुआत कब से की गई है। तो देखिए ये की गई है 4 अगस्त 2020 से, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये देखा जाए ये कहाँ से की गई है, तो ये पंचकुला से की गई है। तो ये अभी आप सभी को ध्यान रखना है, पंचकुला से इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो देखिए अपने सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए परिवार पहचान पत्र की शुरुआत 4 अगस्त 2020 से की गई, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए ऐसा कौन सा ज़िला है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वह ज़िला है अंबाला, इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए आप सभी को ध्यान रखना है कि अंबाला ऐसा ज़िला है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और देखिए ये देखा जाए कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये हरियाणा का जो चेरापूंजी बोला जाता है वह यमुनानगर में है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में हरियाणा के किस व्यक्ति को पद्म भूषण के लिए चुना गया था। तो देखिए वर्ष 2021 में हरियाणा के किस व्यक्ति को पद्म भूषण के लिए चुना गया था, तो ये चुना गया है त्रिलोचन सिंह को, इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए ये देखा जाए कि पद्मश्री पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है, तो ये 5 को मिला है। कौन कौन से हैं, तो देखिए एक है, ये है नीरज चोपड़ा है, और नीरज चोपड़ा को मिला है, सुमित अंतिल को मिला है, मोतीलाल मदान है, इनको मिला है, ओम प्रकाश गांधी है, और एक है राघवेंद्र तंवर। तो देखिए 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, और ये पद्म भूषण के लिए चुना गया है त्रिलोचन सिंह को, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में चल रही मिड डे मील योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो देखिए स्कूलों में चल रही मिड डे मील योजना है, इसके स्थान पर कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो देखिए इसका नाम चेंज करके अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए अब मिड डे मील आया है, तो इसकी शुरुआत कौन से राज्य से की गई, तो इसकी शुरुआत की गई है, ये की गई है तमिलनाडु से। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत की गई है। और कब की गई, तो देखिए 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए 2004 के बाद इसे पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक हरियाणा में कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। तो देखिए वर्ष 2024 तक हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगने का लक्ष्य है, ये है 30 लाख, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये देखा जाए कि बिजली मंत्री कौन है, तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बिजली मंत्री कौन है और उनका संबंध कहाँ से है, तो ये भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली कहानी कौन सी है। तो देखिए हरियाणा की पहली कहानी देखा जाए कौन सी है, तो वह है लड़की की बहादुरी, इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए ये देखा जाए कि हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है, तो वह आएगा झाड़ू फिरी है, जो कि हरियाणा का पहला उपन्यास है। और देखिए हिंदी का पहला उपन्यास देखा जाए, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो यह है परीक्षा गुरु। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए लाला श्रीनिवास दास हैं, इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है।
और देखिए हिंदी की पहली कहानी लड़की की बहादुरी है। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए लाल पसीना रचना है, ये है अभिमन्यु अनंत की, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन कौन है? तो देखिए हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन देखा जाए कौन है, तो यह है धर्मपाल गोंदर। इसमें ऑप्शन डी सही है। तो देखिए वन विकास निगम के जो चेयरमैन है ये धर्मपाल हैं, और ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, और देखिए अब वन का नाम आया है, तो देखिए वन मंत्री कौन है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। कौन है वन मंत्री? तो देखिए वन मंत्री है, ये है, कौन है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, धूप हमारे हिस्से की गज़ल के रचयिता कौन है? तो देखिए धूप हमारे हिस्से की ये गज़ल है, इसके जो रचयिता है ये हैं विजय कुमार सिंगल। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए उदय भानुहंस देखा जाए तो ये हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, और इसको रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेमू की हवेली कौन से ज़िले में है? तो देखिए हेमू की हवेली देखा जाए कौन से ज़िले में है, तो यह है रेवाड़ी में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए हेमू का पूरा नाम देखा जाए क्या है, तो यह आएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से ज़िले की निर्मल तंवर को भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान बनाया गया है? तो देखिए कौन से ज़िले की है निर्मल तंवर जिसको भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान बनाया गया है, तो यह है पानीपत की। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, पानीपत की निर्मल तंवर है, इसको भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपोलिया गेट कौन से ज़िले में है? तो देखिए त्रिपोलिया गेट देखा जाए कौन से ज़िले में है, तो यह है पानीपत में। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो शाह कुली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए कब करवाया गया, तो ये 1589 में करवाया गया है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन भाषा का कोर्स करवाने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए जर्मन भाषा का कोर्स करवाने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय देखा जाए कौन सा है, तो वह है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए इसमें जो इसका जो प्रथम स्टूडेंट बना है वह है अपना मुख्यमंत्री है, जो कि श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ये पहले स्टूडेंट बने हैं, जर्मन भाषा कोर्स करने वाले पहले स्टूडेंट श्री मनोहर लाल खट्टर हैं, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना होती है 1956 में, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय देखा जाए कहाँ पर है, तो ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी स्थापना कब होती है, तो ये 1976 में होती है। और विश्वकर्मा विश्वविद्यालय देखा जाए तो ये पलवल में है, जो कि दुधोला है वहाँ पर, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज हरियाणा के कौन से ज़िले में बनाई जाएगी? तो देखिए देश की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज है, ये बनाई जाएगी सोनीपत में। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए सोनीपत में ना मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल परिसर है, यहाँ पर ये बनेगी, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संगठित अपराध से बचने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा किस नाम से कानून बनाया गया है? तो देखिए संगठित अपराध से बचने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा जो कानून बनाया गया है, ये बनाया गया है हरकोका। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए ये कानून है जो नशा का जो भी अभियान है उसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जो भी नशा करते हैं उनको रोकने के लिए। तो देखिए इसमें ना 7 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भाग लिया है, जिसमें एक हरियाणा है, दूसरा पंजाब है, तीसरा उत्तराखंड है, और देखिए चौथा है ये हिमाचल प्रदेश है, और इसके बाद आएगा दिल्ली है और चंडीगढ़ है, और देखिए राजस्थान है और चंडीगढ़ है। तो देखिए ये आप सभी को ध्यान रखना है। 7 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़। और देखिए जो मकोका है ये अभियान महाराष्ट्र में लागू किया गया था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसी की तर्ज पर ना यहाँ पर ये हरकोका नाम का अभियान चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 73वां वन महोत्सव कौन से ज़िले में मनाया गया है? तो देखिए 73वां वन महोत्सव देखा जाए कौन से ज़िले में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है कुरुक्षेत्र में।
इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए अब वन का नाम आया है तो वन मंत्री कौन है, तो ये देखा जाए वन मंत्री कौन है तो ये आएंगे श्री कंवरपाल। श्री कंवरपाल है जो कि वन मंत्री हैं, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए ये वन महोत्सव के तहत ना अब की बार 2 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य लिया गया है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है जो कि कुरुक्षेत्र में की गई है, और ये 19 तारीख को इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में रेल म्यूजियम कहाँ पर है, तो देखिए हरियाणा में रेल म्यूजियम देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है रेवाड़ी में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए रेवाड़ी सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर ही सबसे पहले रेल चलाई जाती है जो कि 1873 में चलाई जाती है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो चलाई जाती है जो कि 2010 में चलाई जाती है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो देखिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष है, ये बनाया गया है श्री दर्शन सिंह को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसमें ना 5 सदस्यों की कमेटी है जिसमें इसका अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह को बनाया गया है, और ये पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए श्री धनपत सिंह कौन है, तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन बताता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर विश्व स्तरीय मेडिसिन बनाई जाएगी, तो देखिए हरियाणा में विश्व स्तरीय मेडिसिन है ये बनाई जाएगी, ये बनेगी हिसार में। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए हिसार में ना महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट परिसर है, वहाँ पर ये बनेगी, और ये 200 एकड़ में बनेगी, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1470 लिंगानुपात के साथ ही कौन सा गांव बेस्ट विलेज स्कीम में चुना गया है, तो देखिए 1470 लिंगानुपात के साथ जो बेस्ट विलेज स्कीम में जो गांव चुना गया है ये है गोरड़। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए गोरड़ देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव कौन हैं, तो देखिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है और इसके जो सचिव हैं ये हैं श्री विराट। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए पहले तो श्री दलजीत सिंह का नाम सामने आया था कि इनको बनाया जाएगा, लेकिन इसके ये नहीं बनाया गया, और श्री विराट को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का सचिव बनाया गया है। और देखिए इससे पहले ईसा कंबोज इसकी सचिव थी, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए वर्तमान में श्री विराट हैं जो कि HSSC के सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आई महाभारत कालीन सुरंग कौन से जिले में है, तो देखिए हाल ही में चर्चा में आई महाभारत कालीन सुरंग है ये है कैथल में। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो देखिए ये आप सभी को ध्यान रखना है। महाभारत कालीन जो सुरंग है ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, और देखिए इसको हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नवगिरह कुंड है इसलिए इसको जाना जाता है। इसको हनुमान नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और देखिए यहाँ पर रजिया सुल्तान का मकबरा भी है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीरान साहिब मकबरा हरियाणा के किस जिले में है, तो देखिए मीरान साहिब मकबरा है ये हरियाणा के किस ज़िले में है, तो ये है करनाल में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए करनाल में है, और ये करनाल जो कि हरियाणा का सबसे स्वच्छ ज़िला है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसको हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए करनाल के बारे में आप सभी को जितना पता है उतना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में वेस्ट टू आर्ट पार्क बनाया जाएगा, तो देखिए हरियाणा के किस ज़िले में वेस्ट टू आर्ट पार्क का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है गुरुग्राम में। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए वेस्ट टू आर्ट पार्क एक जो कि रॉक गार्डन है ये चंडीगढ़ में भी है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, चंडीगढ़ में है। और देखिए इसका जो निर्माण है ये नेकचंद के द्वारा करवाया गया था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो देखिए प्रदेश का जो दूसरा बायोगैस प्लांट है ये स्थापित किया जाएगा अंबाला में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए अंबाला में भी ना सुलूर एक गांव है, वहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। सुलर एक गांव है, तो यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए दूसरा, ये तो दूसरा है, और पहला बायोगैस प्लांट देखा जाए कहाँ पर लागू किया गया था, तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में ना हमने करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन को करवाया है, जो कि सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो देखिए, यदि आप सभी सीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देखना और इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप सभी तक नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।